देखो ये भाई का पायनियर्स देखो, खुद से कस्टमाइज किया हुआ है ये टॉप बॉक्स भी देखो ज़बरदस्त, और ये सब कुछ ले करके चल रहे हैं खाने पीने का। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं शशांक शेखर सिंह आप सबका वेलकम करता हूँ अपने चैनल गो राइडर्स में। तो दोस्तों आज की प्लानिंग जो है, सोचा है मैंने कि पोखरा से लखनऊ तक स्ट्रेच करूँगा। बस लेट्स सी, क्योंकि टाइम हो चुका ऑलरेडी 9 बज चुके हैं, निकलने में लेट हो चुका है। तो जहाँ तक भी होगा आपको टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे कि हम कहाँ तक पहुँच पाए हैं यहाँ से। और कुछ ट्रैवलर्स मुझे मिले थे यहाँ पोखरा हॉस्टल में, तो उनसे मिलवाता हूँ। ये है अपने भाई अपना नाम बताइए आप। मैं डॉक्टर रोहित हूँ। ओके। और मैं गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ। और मुझे कल मैं यहाँ पे हॉस्टल पे आया रुकने के लिए, तो मुझे यहाँ पे गो राइडर का वो देखा, मैं बहुत एक्साइटेड हो गया। आई एम सर्चिंग 2-4 होटल, बट मैंने देखा कि इनकी बाइक यहाँ खड़ी, फिर मैं कहा मैं यहीं रुकूंगा चाहे कुछ भी हो, क्योंकि कम से कम एक बंदे मिले मुझे जिनको मैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। और काफ़ी चीज़ें हमने शाम को बात भी की। कल ये थोड़ा सा लो फील कर रहे थे। हाँ, हम 10 मिनट तक हम भाई ने और भाभी ने मुझे दवा दिया था। कौन सी दवा थी? मोन्टेक एलसी दिया, एंटी हिस्टामिनिक। थोड़ा सा लो फील कर रहे थे ये, और उसके बाद मैं फिट हो गया हूँ एकदम, बिल्कुल फिट एंड फाइन हो चुका हूँ। थैंक यू सो मच भाई। तो आप लोग आज कहाँ निकल रहे हो? हम निकल रहे हैं तानसेन, छोटा सा हिल स्टेशन है। मेरी जो गर्लफ्रेंड वाइफ है वो चाहती है एक दिन और स्टे करना, तो मैं सोच रहा हूँ उसके लिए एक दिन और एक्सटेंड करूँ अपनी। होम मिनिस्ट्री पहले है भाई। चलो गाइस, यहाँ से निकलते हैं, ठीक है। बाकी की बात करते हैं चेतक बैठने के बाद। चलो बाय। तो ये लगी हुई है अपनी चेतक यहाँ पे, और ये पूरा हॉस्टल की प्रॉपर्टी थी। लोकेशन काफ़ी अच्छा था यहाँ पे, ठीक है। चलिए निकलते हैं आगे। अभी भाई से मिलवाया था मैंने आपको। ये भाभी हैं। भाभी आपका नाम क्या है? डॉक्टर रुचिका। क्या बात है, इन्होंने मुझे कल मेडिसिन दिया था और फिट एंड फाइन कर दिया है। एक ये मैम है। मैम आपका नाम क्या है? सोनम गुप्ता जी हैं। आपका? लवली गुप्ता। क्या बात है। आपका भाई? विकी गुप्ता। शाहरुख। क्या शाहरुख? ओह, तो स्टाइल एक मिनट वेट या क्या बात है। और ये अपने भाई गौरव। तो ये सब लोग साथ में ट्रैवल कर रहे हैं। कहाँ से आप लोग सब लोग आए हो? सब लोग गोरखपुर, क्लोज टू गोरखपुर। अच्छा, क्लोज टू गोरखपुर। चलो गाइस, नाइस टू मीट यू यार, नाइस टू मीट यू। थैंक यू ब्रो, थैंक यू। बाय बाय। तो गाइस चेतक रेडी हो चुका है, देख लो कितना मड इस पे चिपका हुआ है। तो इसको इंडिया में साफ़ कराएंगे, क्योंकि यहाँ पे 500 रुपीज़ मांग रहा था। नेपाली में बहुत एक्सपेंसिव है यहाँ। तो चलिए निकलते हैं, ऑलरेडी टाइम हो चुका है 9:12। देखते हैं आज कहाँ तक पहुँच पाते हैं। लेट्स सी। चलो बाबा बाय। या ब्रो, थैंक यू थैंक यू। सो गाइस रेडी फॉर मुंबई। फ्यूल डलवा लिया था मैंने। चलिए बाय बाय। थैंक यू बाय। सो इस तरीके से पोखरा से विदा होते हुए, पोखरा को बाय बाय कहते हुए, चेतक बाय बोल दे। सो गूगल मतलब बता रही है 13 घंटे, किलोमीटर है 470। तो मुझे नहीं लगता है कि पॉसिबल हो पाएगा आज लखनऊ पहुंचना। और लेट्स सी कहां तक खींच पाते हैं। ये था सेरी विलेज है पोखरा में, वहां पे था हॉस्टल। ये है पोखरा का लेक, आपको मैंने दिखाया था ब्लॉग में। और ये है पोखरा का मार्केट, डॉगी जी सामने आते हुए। ये छोटा सा वाटर स्ट्रीम। ये यहाँ पर सुबह चेकिंग करते हुए। हाँ जी, सॉरी नहीं, हिंदी इंग्लिश हिंदी आता है। या इलेक्शन बिल के इलेक्शन बिल, इलेक्शन मतलब आई कार्ड। या थैंक यू। तो आपको हर जगह कॉप रोकेंगे, सो डोंट वरी। आपके पास अगर पेपर सही है तो नो इश्यूज। तो हॉस्टल में 2 नाइट्स का हुआ मेरा प्राइस जो है वो 1100 इन नेपाली करेंसी, एंड 200 रुपया कॉर्नफ्लेक्स कल खाया था मैंने, दूध और कॉर्नफ्लेक्स, तो उसका हुआ था। ये देखो गाइस, नजर आ रहा होगा, आई थिंक नजर आ रहा है। अन्नपूर्णा पीक्स दिख रहे हैं, पूरा स्नो से कवर्ड है। ऑब्वियसली इतने हाइट पे तो स्नो से कवर्ड रहेगा ही, एंड बहुत खूबसूरत लग रहा है यार, बहुत खूबसूरत लग रहा है। चलिए लेट्स गो।
क्योंकि टर्निंग है यहाँ पे खड़ा होना, इट्स नॉट सेफ। तो हमने नेपाल राइड में की, पटना से हमने राइड शुरू की थी, काठमांडू आए थे। काठमांडू का भी रास्ता जो था काफी एडवेंचर से भरा हुआ था। तो ये पूरी सीरीज देखो यार, आपको बहुत मजा आएगा। उसके बाद मैंने काठमांडू एक्सप्लोर किया, उसके बाद वहां से निकले पोखरा के लिए। पोखरा आया, पोखरा से पोखरा एक्सप्लोर किया। पोखरा एक्सप्लोर करने के बाद हम निकले, मतलब मैं और एक और राइडर नहीं था, वो पिलियन हॉस्टल से, मैं कौटिल नाम था उस बंदे का, उसके साथ गया। मुक्तिनाथ के लिए निकला था, लेकिन स्नो बहुत ज़्यादा था रास्ते पे, जिसके कारण हम लेते तक ही पहुंच पाए, नहीं हो पाया। तो देखते हैं नेक्स्ट ईयर, मतलब नेक्स्ट ईयर क्या, इसी ईयर 2022 के नवंबर में, क्योंकि लोगों ने बताया कि सर नवंबर में आओगे तो नेपाल विजिट करने के लिए नवंबर बेस्ट टाइम है राइड करने के लिए। ना ज़्यादा ठंडी रहती है, ना ज़्यादा गर्मी रहती है। सो लेट्स सी नवंबर में आ पाते हैं या नहीं। तो हम लेते से आए पोखरा, और उसके बाद 2 दिन आराम किया, क्योंकि कफ एंड कोल्ड बहुत ज़्यादा मेरे को हो गया था। डोंट वरी, कोरोना नहीं हुआ था। ओ भाई साहब, तो बहुत बॉडी एक था, तो थोड़ा रिलैक्स किया 2 दिन। सो अभी जो है लखनऊ जाने की प्लानिंग है मेरी, आज रात तक पहुंचने की। लेट्स सी पहुंच पाते हैं कि नहीं। उसके बाद मैं सोच रहा हूं कि नोएडा चला जाऊं, वहां 1 वीक रेस्ट करूं, सारे वीडियोस एडिट करके जो आप अभी देख चुके हैं वो सब वहीं से मैंने एडिट करके डाले हैं। और उसके बाद सोच रहा हूं कि अब यहाँ तक आ गया हो, देखो दिख रहा है पीक। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि उसके बाद सोच रहा हूँ कि मैं थोड़ा निकल जाऊँ उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड आपने मेरे वीडियोस में अभी तक नहीं देखे हैं बाइक राइड करते हुए। सो लेट्स सी क्या होता है, क्या प्लान करता हूँ मैं। वेलकम टू पेढ़ीखोला, पेढ़ीखोला RM। तो दिस इज पेढ़ीखोला। तो मैं एंटर किया था रक्सौल बॉर्डर से, पटना से आ रहा था, और अभी निकलूंगा सोनोली बॉर्डर से, और उसके बाद एंटर कर जाऊंगा यूपी। इस टाइम पे मुझे कोई भी राइडर नहीं मिला इंडिया से। भाई साहब, सामने देखो यार, एग्जैक्टली वैसा ही दिख रहा है जब मैं सिक्किम राइड कर रहा था, तो एकदम ऐसा ही व्यू दिखा था मुझे। 1 मिनट साइड में कहीं रोक करके दिखाता हूँ आपको, वेट। ओहो, देख रहे हो क्लाउड्स, देखे, जबरदस्त लग रहा है यार। नेचर की ब्यूटी यार, कोई कम्पीट नहीं कर सकता, कोई कम्पीट नहीं कर सकता नेचर की ब्यूटी के साथ। चलिए निकलते हैं, क्योंकि अभी बहुत दूर जाना है। चेतक अपना लगा हुआ है, लव यू ब्रो, लव यू चेतक। और आप सब भी चेतक को बोलो एक बार, आई लव यू चेतक। हो वाओ, देखते हैं यहाँ को ऑरेंज है। ये कौन सी जगह का है? ये इधर का लोकल जगह। अच्छा, लोकल है यहाँ का। कैसे पीस कैसे है? पीस नहीं, केजी का। केजी अब कहाँ लेके जाऊँगा? 1 पीस कितने का आएगा? 1 पीस। हाँ, टेस्ट करना था मेरे को। ऑरेंज है, ऑरेंज नहीं, वो है कीनू है ना ये? नहीं कीनू नहीं, ऑरेंज ही है। कितना हुआ दादा? सो गाइस, बिल्कुल सन मेरे सर पे है, इसलिए शायद से अंधेरा अंधेरा दिख रहा है। तो मैंने सोचा कि यहाँ का लोकल ऑरेंज खाया जाए। खाते हैं तो बताते हैं टेस्ट। काफ़ी मीठा है यार, दूसरा भी लिया है, सीरियसली काफ़ी मीठा है। जितने खूबसूरत ये रास्ते दिख रहे हैं, उतने खूबसूरत ये वादियां दिख रही हैं यार। फैबुलस, फैबुलस। सो जी 90 किलोमीटर तक राइड कर चुका हूँ पोखरा से, और टाइम हो रहा है 12:10। सोचा कुछ खा लिया जाए। महाराष्ट्र गाड़ी आएगी, मध्य प्रदेश से गाड़ी है। महाराष्ट्र, मुंबई, कहाँ है आपका घर? मुंबई। बम्बई तो मालूम है मुझे। हाँ हाँ हाँ। बम्बई कहाँ? साजिना का भिवंडी, अंधेरी, अंधेरी, चकला, बांद्रा, जू, चौबत कहाँ है बोली तो? अंधेरी।
बेरी कहाँ पर? लोखंड वाला लखनऊ हाँ। कहाँ पर? फर्स्ट क्रॉस लेन। मैं बाल ठाकरे घर में था ना, अच्छा शिवसेना मंत्री था ना, हाँ, हाँ, हाँ। उसी घर में। आओ साहब आप बैठो। क्या खाने मिल जाएगा काका? खाने में दाल चावल रोटी क्या खाएंगे? तो गाइस अभी लगाया है मैंने खाना, चपाती दाल आलू और गोभी की सब्जी है, ये साग है। तो फटाफट खाते हैं फिर आगे निकलते हैं। काका ये जगह कौन सी है? मालूंगा महलूंगा। मालूंगा डिस्ट्रिक्ट मालूंगा। सेंजा मालूंगा। तो पोखरा ये एक ही है, ओके एक ही जिला है। थोड़ी चाहिए तो और भी लीजिए, आराम से खाना, दाल चावल सब कुछ जी मिलेगा। जी। ये मोटरसाइकिल कितना का है सर? ये आता है काका 2,60,000 का इंडिया में। इंडिया में 2,60,000। क्या नाम है इसका? हिमालयन हिमालयन। अच्छा, इंडिया में बनाता है ये? रॉयल एनफील्ड का रॉयल इंडिया में फिट होता है ना। हाँ है। देख रहे हो लोगों का प्यार नेपाल में यही प्यार है इंडियंस के लिए नेपाल में। तो यहाँ पे मैंने किया ब्रेकफास्ट कम ब्रंच कह सकते हो, और 250 का बिल बना नेपाली में। चलिए अब निकलते हैं। ये शांता लॉज के नाम से है जगह। चल बच्चे तक चला जाए। लेफ्ट हैंड साइड के कंधे में थोड़ा सा दर्द हो रहा है आज। जय माता दी, या खुदा या अल्लाह, वाहेगुरु वाहेगुरु, गॉड ब्लेस मी। आज की भी यात्रा मंगल में रखिएगा। चलिए सर, बाय बाय। यहाँ पे जो अंकल थे वो बता रहे थे कि अगर कंटिन्यू चलता रहूँगा तो 4 घंटे में गोरखपुर स्टेशन पहुँच जाऊँगा। तो गोरखपुर तो अपने रूट में है नहीं, गोरखपुर के बाईपास से हम निकलने वाले हैं। मेरे को पोखरा से निकले हुए हो गया है एग्जैक्ट 2.5 घंटे, और किलोमीटर राइड कर चुका हूँ 91.7। तो आगे से लुम्बिनी डिस्ट्रिक्ट लगने वाला है। 5 किलोमीटर के बाद से लुम्बिनी डिस्ट्रिक्ट शुरू हो जाएगा। और लुम्बिनी आपको पता ही है, कपिलवस्तु लुम्बिनी लॉर्ड बुद्धा का जो है बर्थ प्लेस है। तो इसी साल जब नवंबर में आऊँगा तो लखनऊ से ही आऊँगा हो करके, और सोनौली बॉर्डर से ही एंटर करूँगा। तो आपको लुम्बिनी सब एक्सप्लोर करते हुए पहुँचेंगे हम कहाँ? पोखरा जा कर के मुक्तिनाथ और मनांग विलेज सब कुछ कवर करूँगा। काली गंडकी पुल है, और ये रिवर जो है काली गंडकी है। वहाँ डेड बॉडी जल रही है, उनके आत्मा को भगवान शांति दे। हिम्मत करके मैंने ड्रोन फ्लाई किया था यहाँ पे घाट में रुक के, लेकिन भाई साहब हमारे स्पार्क जो है, हमारे उड़न खटोला जो है, वो कुछ एल्टीट्यूड प्रॉब्लम शो कर रहे थे। कहीं ना कहीं इनको कुछ प्रॉब्लम हो ही जाती है। जब नेपाल एंटर किया था काठमांडू से, मैं पोखरा जा रहा था तो फ्लाई करने की कोशिश की, तो वहाँ पे दिखाने लगे कि आप किसी और कंट्री में हैं, तो ये ब्ला ब्ला तरीके से फ्लाई नहीं हो पा रहे थे। और आज सोचा कि थोड़ा सा अच्छा खूबसूरत सा एक शॉट लिया जाए। तो एक तो डिस्टेंस के बाद ऊपर जा ही नहीं पा रहे थे, उस डिस्टेंस से ऊपर नहीं जा रहे थे, मतलब कि हार्डली लगता है 10 मीटर से ऊपर जा नहीं पा रहे थे, स्टेबल खड़े थे। और उसके बाद दोबारा फिर से फ्लाई करने की कोशिश की तो एल्टीट्यूड प्रॉब्लम और क्या क्या शो करने लगे। तो ये हमारे हर राइड में ड्रोन भाई साहब की जो है ना कहानी रहती है। सो दोस्तों, ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है ना, पहाड़ पे घर नज़र आ रहे हैं वहाँ दूर, तो ये हम पाल्पा क्रॉस कर रहे हैं अभी। और पाल्पा का डिस्टेंस जो है 120 किलोमीटर है फ्रॉम पोखरा। 4.5 घंटे मुझे पाल्पा पहुंचते पहुंचते लग गए हैं, जिसमें कि 20 मिनट में मैंने खाना पीना खाया था, मतलब ब्रंच किया था। तानसेन नगर पालिका है ये, तानसेन। तानसेन से 60 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है सोनौली बॉर्डर। आगे से यहाँ से राइट हो जाओगे तो चले जाओगे तानसेन, और लेफ्ट हो जाओगे तो चले जाओगे बुटवल। तो हम जा रहे हैं बुटवल की तरफ। भाई साहब, तो गाइस मैं निकल रहा था अपना, मतलब नेपाल करके निकल रहा हूँ वापस इंडिया के लिए। तो भाई मेरे कुछ लोग मिल गए हैं। ये भाई है केरला से, ये भाई केरला से है, तमिलनाडु से है, ये भाई नेपाल से है। तो पहले आप अपना अपना नाम बताओ। मेरा कुंबू, मिस्टर कुंबू। मेरा ट्रैवलर कनन। आपका भाई नाम सुनील चौधरी। सुनील चौधरी। channel please help me to grow above. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो गाइज, ये दोनों लोग
इनकी एक भाई की बाइक है, कौन सी बाइक है आपकी? Yamaha FC. यामाहा एफजी है। हाँ। और ये 8 महीने से निकले हुए हैं बाहर। साइकिल में ऑल इंडिया राइड में इपो नेपाल साइकिल में ऑल ओवर नेपाल तो अभी तक क्या क्या एक्सप्लोर कर लिया आपने? एक्सप्लोर क्या क्या किया? ഏതെല്ലാം രാജ്യത്ത് പോയെന്ന്? ഏതൊക്കെ നാട്ടിൽ പോയെന്ന്? எதுக்காக போகிறோன்னா நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கணும் தமிழ்நாட்டில் You can talk in Tamil, no? എടാ നീ ഏതൊക്കെ നാട്ടിൽ പോയെന്ന്? തമിഴ്, ആന്ധ്ര, തെലങ്കാന? தமிழ்நாடு ஆந்திரா மகாராஷ்டிரா உத்தரப்பிரதேசம் இப்போ நேபாள் नेक्स्ट नॉर्थ ईस्ट ऑल ओवर नॉर्थ ईस्ट नेक्स्ट लद्दाख लद्दाख। क्या बात है। और भाई का बाइक दिखाता हूँ कैसे पैनियर्स से हम लोग पैनियर्स खरीद के लगाते हैं। भाई ने कस्टमाइज करके पैनियर्स लगाया है, उनका दिखाता हूँ। और उसका भाई का साइकिल दिखाता हूँ, साइकिल जिससे ये राइड कर रहे हैं। वेट। सो गाइस देखो ये भाई का पैनियर्स देखो, खुद से कस्टमाइज किया हुआ है ये टॉप बॉक्स भी देखो ज़बरदस्त। और ये सब कुछ ले करके चल रहे हैं, खाने पीने का। ये देखो कंटेनर पेट्रोल के लिए, ये सब कस्टमाइज करके भाई ने बनाया है भाई साहब। और ये जो भाई हैं ये साइकिल से राइड कर रहे हैं। और प्लीज़ गाइस सपोर्ट करो। जीपे है इनका 9786430510। तो जितना हो सके प्लीज़ सपोर्ट करो भाई को यार, प्लीज़। हाय ब्रो। No. Mumbai. Yeah. Your name? My name is Gokul. Gokul. अच्छा, you also? मैं ना साइकिल में आया था, मैं भी। Okay. हमारा साइकिल ऊपर है। अरे मैं बाबा। पीछे आया था, इनके लिए वेट किया है। Okay. टाइम हो गया ना, इसलिए मैं वापस आया। Okay, okay. आप कहाँ से हो? मुंबई। मुंबई मुंबई से कहाँ से हो? मुंबई अंधेरी से। थैंक यू। नेपाली हिंदी मिक्स हो जाता है इंग्लिश बोलें भी तो कैसे बोलें समझते हैं अब तो वही टूटा फूटा तो अभी आप किधर जा रहे हैं इधर? अभी हाँ पाल पर जाके यहीं ट्रांसजेंड मार्केटिंग करेंगे। चलो बा, नाइस टू मीट यू। मिलते हैं, सी यू ऑन रोड फ्रॉम देयर। बाय बाय बाबा, अच्छे से जाना। बाय बाय, थैंक यू। राइट। सो गाइस, हमें लगता था कि हम ही जुनूनी हैं, लेकिन हमसे भी बड़े बड़े जुनूनी लोग हैं इस दुनिया में यार। लद्दाख राइड भी जब मैंने किया था तो उस राइड के दरमियान भी कुछ साइकिलिस्ट मिले थे, और आज ये भाई भी मिल गया मुझे साइकिल से। हैट्स ऑफ है यार, साइकिलिस्ट को हैट्स ऑफ है। धन्यवाद। तिनाऊ गांव पालिका सीमा समाप्त। तिनाऊ, अच्छा अभी तक तिनाऊ में थे। हो कितना खूबसूरत मंदिर है यार। श्री सिद्धवत धाम बुटवल्लमा। आई रीच्ड बुटवल। टाइम हो रहा है 3:10। किलोमीटर हो चुका है। 156 किलोमीटर एग्जैक्ट। यहाँ के डॉट बाइक बड़े सेक्सी दिखते हैं यार। ये सामने जो बंदा चला रहा है, डॉट बाइक चला रहा है, 2 साइलेंसर लगाए हुए हैं और मस्त भगा रहा है। मस्त भगाना जिसको कहते हैं वो कर रहा है। यहाँ से राइट चले जाओ तो लुम्बिनी चले जाओगे। तो अपन जाएंगे यहाँ से आगे से लेफ्ट बता रही है गूगल माता। ऑफलाइन गूगल माता। एक चीज़ पता है क्या किया मैंने सिम पूरे ट्रिप पे नहीं ख़रीदा और
ऑफलाइन मैप डाउनलोड कर लिया था और प्रॉपर बहुत तरीके से गूगल माता ने गाइड किया है मुझे नेपाल में। बस एक ही चीज़ की कमी थी कि ट्रैफिक ज़्यादा है, कम है, नो एंट्री है, ये सब चीज़ें नहीं बता पा रही थी, लेकिन रास्ता प्रॉपर मुझे बता रही थी। अच्छा, यहाँ पे भंसार बनता है। यहाँ से नेपाल बाय बाय, मिलते हैं फिर इसी साल नवंबर में। भारत आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत है। सो यहाँ के बाद हम अपने हिंदुस्तान में एंटर कर जाएंगे। वेलकम वेलकम। वहाँ सर एंट्री करवा लीजिए। ओके ओके। जैन सर, एंट्री करवाना है। तो 12 दिन हम रहे नेपाल में। नेपाल के लोग काफ़ी अच्छे लगे यार, काफ़ी वेलकमिंग पर्सन है नेपाल। तो बाय बाय नेपाल, मिलते हैं इसी साल नवंबर में फिर से। हेलो सर, जैन सर। जी ये हम आ गए सोनौली। ये है राइडर्स को रिस्पेक्ट देने का तरीका यार। बॉर्डर पे कुछ भी मतलब लोगों का सामान खोल खोल के चेक हो रहा था। सबको ही अपना सामान चेक करवा रहा था। हमारे पास पैनियर्स हैं, टॉप बॉक्स है, सब कुछ था, लेकिन किसी ने भी, एक भी ऑफिसर ने हमें ये नहीं बोला कि आप खोलिए और दिखाइए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ऐसे भी हमारे पास कुछ था नहीं, लेकिन टाइम थोड़ा लग जाता ना, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता पैनियर्स खोल खोल के सब दिखाने में। बनारस से 311, गोरखपुर है 95। सो अगर आप सोनौली में भी रुकना चाहते हो तो बहुत सारे हैं यहाँ पे स्टे के ऑप्शंस। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेलकम्स यू ऑन कमिंग इन इंडिया। भारतवर्ष में आगमन पर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार आपका हार्दिक स्वागत करती है। थैंक यू। सो फाइनली एंटर कर गए हम अपने हिंदुस्तान में। टाइम हो रहा है 3:56, मतलब कि 4 बज रहे हैं शाम के। और देखो कैसे बदरी छाई हुई है भैया, कैसन बदरी छा गइल बा। एटीएम सब अब एने चली, गूगल पे भी चली, जौन चाही ऊ चली। अपना इंडिया में आ गई नीनू। हई देखा ये तो अकरहर हटे हो। आते इंडिया में अकरहर शुरू हो गए लोग के। अब हमारा लगे बाटे 1 से 1.5 घंटा खींचे लायक सनलाइट रही, ओकरा बाद अंधेरा हो जाई। ये कोई नदी क्रॉस कर रहा हूँ और अभी भी 5 घंटे की राइड है, 5 घंटे 18 मिनट की राइड है। 255 किलोमीटर है लखनऊ। सो हम एंटर तो कर चुके हैं यूपी में, सोनौली के बाद ही एंटर कर चुके थे। गूगल माता ने कोई बीच से रास्ता बता दिया है। नेटवर्क आते ही गूगल माता ने गेम खेल दिया मेरे साथ। गूगल माता गेम खेलना शुरू, गुड कीप इट अप। तो गाइस पहुंच गया था बस्ती और टाइम हो चुका है एग्जैक्ट 6:39। अभी भी डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है लखनऊ का। यहाँ से देखते हैं बीच में कहीं ठीक ठाक होटल मिल जाएगा तो रुक जाएंगे। पूरा फॉग आना शुरू हो चुके रास्ते पे, तो इट्स नॉट गुड कि लंबा खींचूँ, लखनऊ तक खींचूँ, क्योंकि लखनऊ अभी भी जाने में मेरे को लगेगा 4 घंटे, 3 घंटे 50 मिनट दिखा रही है गूगल माता। जी तो दोस्तों जो राइड करके आया हूँ ना, हालत ख़राब हो गई, लिटरली हालत ख़राब हो गई है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है इधर भी इंडिया में भी। और फॉग तो भाई मैं बता नहीं सकता हूँ कि कितना ज़्यादा फॉग है। फॉग में मतलब ट्रक और कार के पीछे चलते मैं खींचते पहुँच तो गया, लेकिन लखनऊ नहीं पहुँच पाया। लखनऊ से ठीक 77 किलोमीटर पहले, 77 किलोमीटर पहले मुझे रुकना पड़ा है। सो आज के ब्लॉग में यही था। एंड गाइस मुझे डर था कि बॉर्डर पे RT-PCR ये सब चीज़ें कहीं चेक होंगी, कुछ चेक नहीं हुआ। इनफैक्ट भांसार का जो पेपर है वो भी सबमिट करना होता है, ऐसा कुछ मेरे को किसी ने बताया था, लेकिन वो भी सबमिट नहीं हुआ। सो हम
बहुत आराम से बॉर्डर क्रॉस करके आ गए इंडिया। सो दोस्तों आज के ब्लॉग में यही था। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। प्लीज से बोल जय प्लीज़।